नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत के बाद शहरी क्षेत्र में निकाला गया विजय जुलूस। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर जीत के लिए दी बधाई। महिलाओं में भी देखा गया उत्साह। जिले भर में जगह जगह पर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त ने किया वृक्षारोपण। आर के महिला कॉलेज और पपड़वाटान में भी किया गया पौधारोपण। जमुआ पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में खदेड़कर बिहार ले जा रहे शराब भरे कार को किया जब्त। कार में 26 पेटी शराब था लोड। देवरी के सरोन के पास पुलिस को देखते ही पहले बैरिकेडिंग तोड़ते फरार हुआ था कार। सरिया पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला लोड एक वाहन को किया जब्त। वाहन मालिक को भी किया गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद लगाया वाहन जांच अभियान। अन्य की पुलिस कर रही है तलाशी। और वट सावित्री पर्व को लेकर सुबह से ही बाजारों में देखी गई चहल पहल। पूजा दुकानों और फलों की दुकानों पर महिलाओं ने पूजा से संबंधित सामग्री और फलों का की खरीदारी। कल है पूजा। और अब खबर विस्तार से। एनडीए परिवार गिरिडीह की ओर से चंद्रप्रकाश चौधरी के जीत की खुशी में बुधवार को झंडा मैदान से विजय जुलूस निकाला गया। इस विजय जुलूस में काफी संख्या में एनडीए के महिला और पुरुष के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि दूसरी बार गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की और सांसद बने। इसी खुशी में यह जुलूस निकाला गया। झंडा मैदान से शुरू हुआ विजय जुलूस शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक, टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी चौक, पदम चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचा। इस दौरान ढोल नगाड़ा के बीच एनडीए के नेता कार्यकर्ता नाचते झूमते नजर आए। महिलाओं ने भी जीत का जश्न मनाया, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशियां बांटी। इस मौके पर एनडीए के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो पर गिरिडीह की जनता ने विश्वास जताते हुए अपना बहुमत चंद्रप्रकाश चौधरी को दिया। जनता के आशीर्वाद से ही एनडीए की जीत हुई है। इस विजय जुलूस में लोगों के बीच लड्डू भी बांटे गए। जुलूस में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, दिनेश यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नूकांत, विनय कुमार सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, ज्योति शर्मा, संदीप डंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय, बबलू गुप्ता, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रीना शर्मा, संजय साव, संजीत तरवे, कंपू यादव, मनोज शर्मा, मयूर विश्वकर्मा, राजेश कुमार, तनवीर, अमित यादव आदि शामिल थे। इस दौरान नगर थाना पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन तीसरी बार यहाँ की जनता ने उन्हें अवसर प्रदान किया। इसके लिए पूरे देश की जनता को तहे दिल से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और गिरिडीह लोकसभा में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी को पुनः दोबारा गिरिडीह लोकसभा की जनता ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए गिरिडीह लोकसभा की तमाम जनता माताओं बहनों को तहे दिल से आभार। और हम उम्मीद करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास होगा
यही ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। देश की जनता ने एनडीए के प्रति बहुत ही विश्वास और भरोसा जताया है तथा पुनः देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का देश की जनता ने अवसर दिया है। इसी क्रम में गिरिडीह लोकसभा से यहाँ के लोकप्रिय और कर्मठ एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी भारी मतों से विजयी हुए हैं तथा कोडरमा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सहित पूरे झारखंड और देशवासी को जो है सभी मतदाताओं को सहृदय बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई और धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में चौमुखी विकास तथा गरीब कल्याण के तहत सभी गरीबों को लाभ प्राप्त हो रहा है। ये कार्यक्रम आगे बढ़ते रहेगा। ये मोदी जी का जो संकल्प है 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और सभी को आत्मनिर्भर बनाना, ये कार्य आगे बढ़ते रहेगा। पुनः मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने डीसी ऑफिस परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवसर पर हम सब अपने वातावरण को स्वच्छ रखने और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य करें। पर्यावरण की रक्षा हम सबों का दायित्व है तथा प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संतुलन को लेकर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। कहा कि पेड़ पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हम सभी को प्रयत्नशील रहना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित व प्रदूषण मुक्त रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। नमस्कार एवं जोहार। आज 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और कल ही चूँकि इलेक्शन की सारी प्रक्रिया समाप्त हुई है, लेकिन ये सभी के जहन में तो ज़रूर था कि हम लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष की भांति ये मनाना है। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी मनरेगा की जो योजना चलती है तो मनरेगा टीम के द्वारा भी ये बताया गया था और हम लोग सभी ब्लॉक्स में भी ये पर्यावरण से संबंधित प्लांटेशन का पौधारोपण का काम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे गिरिडीह के जिला समाहरणालय में के प्रांगण में हम लोग पौधे लगा रहे हैं और पूर्व में भी हम लोगों ने इस प्रांगण में विभिन्न NGOs के माध्यम से या CSR के भी माध्यम से प्लांटेशन लगाया है। कुछ प्लांटेशन का काम हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना का या मनरेगा का या CSR से हम लोगों को कुछ प्लांटेशन कराने हैं। जो पिछले वर्ष हम लोगों ने नीति आयोग के रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब जो हमारे वाटर बॉडीज थे उसके सुदृढ़ीकरण किए थे, तो उसके एम्बैंकमेंट में भी हम लोग को पौधारोपण करना था। तो अब MCC के बाद में इस सब की प्रक्रिया ये शुरू होगी और ये सीज़न भी सूटेबल है हमारे लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रकृति का प्रकोप किस प्रकार आए दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और इसके संरक्षण में ध्यान नहीं देंगे तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने घरों में, अपने ऑफिस में पेड़ लगाएं। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पूर्व के दिनों में या पूर्व के वर्षों में जो भी पौधा लगाया है वो सही से जीवित है और उसका खाद पानी और वो सही से बढ़ रहा है, इसका भी आप लोग टेक केयर करें। तो हमारे प्रांगण में जो भी ऑर्गेनाइजेशन से या CSR से हम लोगों ने कई पौधे लगाए हैं और पिछले 2 वर्षों में तो 5 जून को लगाया ही है, तो उसमें भी हम लोग गेबियन का और इसका प्रॉपर सही से वीडिंग हो रहा है और प्लांट हमारा बढ़ रहा है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं और ये पर्यावरण दिवस के संदेश आप लोगों के माध्यम से हमारे आमजनों को पहुँचे, इसके लिए धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पर 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पपरवाटांड़ में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम 35वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वितीय कमान अधिकारी
रमेश कुमार व मुख्य अतिथि मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा वाहिनी परिसर में पौधारोपण कर किया गया। इस क्रम में 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सभी लोग वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 600 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही आज से बृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि इस वाहिनी को वर्ष 2024 के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कुल 10,000 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य दिया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उप कमांडेंट PL शर्मा, संजय प्रसाद, उप निरीक्षक पीयूष सिंह, झारखंड पुलिस के विकास कुमार केशरी, शाखा प्रबंधक SBI बदडीहा एवं स्थानीय जनता के साथ साथ भारी मात्रा में बल कर्मी उपस्थित रहे। देखिए, SSB जो है, हमारी फोर्स जो SSB है, ये हमेशा ही जागरूकता अभियान चलाती रहती है और उसी कड़ी में आज फिर हम एक मुहिम लेके आए हैं जिसमें प्लांटेशन ड्राइव के नाम से हम एक मुहिम चला रहे हैं और हमारे कमांडेंट श्री MK पांडे महोदय के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। और हमारे हेडक्वार्टर से हमेशा हर साल एक टारगेट दिया जाता है कि 16,000 20,000 के हिसाब से हर एक यूनिट को एक प्लांटेशन करते हैं हम लोग। और इस साल भी हम लोग 16,000 के आसपास का प्लांटेशन करेंगे। हमने इस बार भी, आज भी हमने लगभग 300 पौधे हमारे अलग अलग जगहों पे हम लगा रहे हैं। और ये जो है मुहिम, ये जो है, आपको पता है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। हर किसी को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है दिन दिन। तो ये इसी कारण यही है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हम लोग जैसे जैसे प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे तो लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसी के उद्देश्य से हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि हर एक, जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो उस पर भी आप लोग एक पौधा लगाएं और इसको ज़्यादा बढ़ावा दें। गिरिडीह पुलिस लाइन के अंदर SSB के जितने भी जवान हैं और पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों के सहयोग से आज न्यू पुलिस लाइन में काफ़ी पेड़ पौधा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। और इससे यह संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों में, कोरोना में किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे। कोरोना ने हमें यह सबक सिखाया है कि हम अपने क्षेत्र में जहां भी हम रह रहे हैं उससे हरा भरा रखें और उसे ऐसा बना करके रखें कि हमें फिर से कोरोना जैसा महामारी में ऑक्सीजन के लिए जिस तरह लोग परेशान हुए वो नौबत नहीं आए। और हमें सचेत होकर के काम करना है और पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग ने पुलिस लाइन में SSB कैंप के थ्रू और मुखिया जी के साथ हम लोगों ने प्लांटेशन का काम किया है। आज ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसके मद्देनज़र हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अवसर हो उस पर प्लांटेशन करना चाहिए ताकि टेम्परेचर में कुछ कमी आए। जैसा दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर RK महिला महाविद्यालय में बुधवार को वृक्षारोपण किया गया और वृक्ष के महत्व को बताया गया। इस दौरान छात्रा संध्या मिश्रा ने आह्वान किया कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए मिलकर अपने ग्रह को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में प्रयास करने का संकल्प ले। विश्व पर्यावरण दिवस पर युवाओं को अधिक पेड़ लगाने, कचरा कम करने और प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण में RK महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल, शिक्षिका रेखा सिन्हा, संध्या मिश्रा आदि कई शामिल थे। फिल्मी स्टाइल में अवैध शराब लेकर भाग रही कार को जमुआ पुलिस ने मंगलवार देर रात को पकड़ा। राजधनवार रोड में इस कार को धरा गया। बुधवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी अभियान में 565 पीस बड़ा छोटा बोतल बरामद किया गया। इस बाबत जमुआ पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ब्लू रंग का टोयोटा कार में अवैध अंग्रेजी शराब लोड कर जमुआ की ओर से कोडरमा की तरफ तेजी से जा रही है। प्राप्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन कर उक्त वाहन को पकड़ने का निर्देश प्राप्त हुआ। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त वाहन को खोरी महुआ चौक पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजी से भगाते हुए धनवार की तरफ ले जाया जाने लगा।
तत्पश्चात गठित टीम के द्वारा वाहन का पीछा किया जाने लगा। वाहन चालक द्वारा ग्राम विशुनपुर में वाहन को रोककर अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। एक जगह मेरी कटिंग तोड़कर राजधानी का बोट की ओर बढ़ रही थी, तभी पुलिस ने इस वाहन को घेर कर पकड़ा और अवैध विदेशी शराब बरामद किया। सरिया के कोयरीडी पुरनीडी मुख्य मार्ग से पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला लोड वाहन को जब्त करते हुए एक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को बुधवार को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त धूपत्ती निवासी राकेश कुमार है। बताया गया कि मंगलवार रात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया धनंजय राम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध कोयले की ढुलाई की जा रही है। सूचना के आधार पर सरिया के कोयरीडी पुरनीडी मुख्य मार्ग में छापेमारी अभियान चलाकर वाहन को पकड़ा गया, जिसमें 3 टन कोयला लोड था। वाहन मालिक की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं अन्य सहयोगी राजेश विश्वकर्मा और चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर तलाशी चल रही है। वट सावित्री पूजा को लेकर बुधवार को टावर चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर सुहागिन महिलाओं ने जमकर पूजा की खरीदारी की। वट सावित्री पूजा को लेकर सुबह से ही बाजार में भीड़ और रौनक देखने को मिली। पूजा से संबंधित विभिन्न प्रकार के श्रृंगार सामान के साथ साथ महिलाओं ने पंखा की खरीदारी की, साथ ही अलग अलग प्रकार के फलों की भी जमकर खरीदारी की। बता दें कि कल वट सावित्री व्रत है। पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ वट सावित्री की पूजा करती है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की लंबी उम्र के कारण सुहागिन महिलाएं भी वट वृक्ष की पूजा कर अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और वृक्ष के नीचे ही बैठकर कथा भी सुनती है। इसी को लेकर बाजारों में रौनक दिखी। खूब उत्साह के साथ महिलाओं ने पूजा सामान के साथ साथ फलों की खरीदारी की। वहीं कपड़ा दुकानों में भी महिलाएं साड़ी खरीदते हुए नजर आई। बीएनएसडीएवी के विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को विद्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिला एवं राज्य का गौरव बढ़ाया। इस परीक्षा में विद्यालय के छात्र शौर्य प्रताप ने 679 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 9,570वां स्थान प्राप्त किया। रिया वर्मा ने 525 अंक हासिल किया। इनकी सफलता से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों विद्यार्थी गिरिडीह के मूल निवासी हैं। विद्यालय आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को दिया। प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु देश स्तर पर आयोजित यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें सफलता हासिल करना आसान कार्य नहीं है, पर कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसा हमारे विद्यालय के दोनों छात्रों ने सिद्ध करके दिखाया। मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तिरंगा चौक के समीप गायत्री शक्तिपीठ में बाल संस्कार शाला कार्यशाला के तीसरे दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल जिला समन्वयक सुमन गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण रक्षा हम सबका प्रथम कर्तव्य है। आज वृक्ष वनस्पतियों के अभाव में ही तापमान अत्यधिक बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसके कारण मनुष्य जीवन कठिन होता हुआ चला जा रहा है। उन्होंने बच्चों को कहा कि अपने अपने घरों में कम से कम एक एक पौधे का रोपण अवश्य करें ताकि हम सभी इस बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित कर सके। इस अवसर पर पुष्पा शक्ति ने
भी उपस्थित बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण भी अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण जल स्तर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और जितने भी जल स्रोत है वह सूखते जा रहे हैं। अंत हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि जल स्रोतों को कैसे सशक्त किया जा सके, इस अवसर पर भी हम सभी को ध्यान देना परम आवश्यक है। इधर प्रोजेक्ट हाई स्कूल मंटो में भी आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा प्रकोष्ठ गिरिडीह के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला युवा प्रभारी सुरेश यादव ने बच्चों को कम से कम एक पौधे अपने अपने घरों में लगाने का संकल्प कराया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन गुप्ता, पुष्पा शक्ति, उर्मिला बनवाल, वीना गुप्ता, पूनम राम, मधु चौरसिया, उमा गुप्ता, अर्चना देवी, रीना गुप्ता, कविता कंदरे, शशि बनवाल सहित महिला मंडल के गिरिडीह की बहनों का भरपूर सहयोग रहा। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत के बाद शहरी क्षेत्र में निकाला गया विजय जुलूस। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर जीत के लिए दी बधाई। महिलाओं में भी देखा गया उत्साह। जिले भर में जगह जगह पर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त ने किया वृक्षारोपण। आरके महिला कॉलेज और पपड़वाटान में भी किया गया पौधारोपण। जमुआ पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में खदेड़कर बिहार ले जा रहे शराब भरे कार को किया जब्त। कार में 26 पेटी शराब था लोड। देवरी के सरोन के पास पुलिस को देखते ही पहले बैरिकेडिंग तोड़ते फरार हुआ था कार। सरिया पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला लोड एक वाहन को किया जब्त। वाहन मालिक को भी किया गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद लगाया वाहन जांच अभियान। अन्य की पुलिस कर रही है तलाशी। और वट सावित्री पर्व को लेकर सुबह से ही बाजारों में देखी गई चहल पहल। पूजा दुकानों और फलों की दुकानों पर महिलाओं ने पूजा से संबंधित सामग्री और फलों का की खरीदारी। कल है पूजा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।